जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको परिमाप एवं क्षेत्रफल में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले दोस्तों आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आराम से जाके इस वीडियो के खत्म होने के बाद आराम से आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको आज जरा हम बता देते हैं वर्क के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपका है परिमाप एवं क्षेत्रफल, जो दोस्तों आपका पार्ट नंबर है 3। और दोस्तों यह आपको होता है क्लास नंबर 5 to 10। यानी कहने का मतलब दोस्तों यह आपको 5 से लेकर 10वां तक में आपको काम लगता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ए बी को क्या बोलते हैं दोस्तों? भुजा बोलते हैं। बी सी को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। सी डी को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख दिए हम, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। अगला, वर्ग के प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, वर्ग के दो विकर्ण बराबर होते हैं, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए सी और दोस्तों बी और डी। कोई दिक्कत दोस्तों? अब यहाँ पे आपका है वर्ग पर आधारित प्रश्न। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। आइए दोस्तों, अब जरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला, हम यहाँ पे दिए दोस्तों आपको वर्ग पर आधारित सूत्र। यहाँ पे होता है दोस्तों एक नंबर में, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, या इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग 4 है ए। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका भुजा का स्क्वायर। आज दोस्तों हम लोग पहले पार्ट नंबर 2 में दोस्तों हम लोग वर्ग का परिमाप के बारे में देख लिए थे। कोई दिक्कत दोस्तों? और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आज हमारा दोस्तों टॉपिक का नाम है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, जिसको दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? आज हम लोग इसी टॉपिक पे क्या करने वाले दोस्तों? चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पहला नंबर प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दे देगा एक नंबर में, वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ पे आपको क्या दिया दोस्तों? आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं कि आपको पहला क्या लिखना है। पहला दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? अब चलिए, अब यहाँ पे जरा देख लीजिए कि आपको क्या दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है आपको? भुजा की लंबाई। चलिए दोस्तों बताइए कि भुजा की लंबाई आपका कितना है? तो यहाँ पे है आपका 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न। क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है प्रश्न से। चलिए, अब यहाँ पे लिखे दोस्तों हमने क्या? वर्ग का। देखिए आपको निकालने क्या दिया यहाँ पे? क्षेत्रफल। तो लिखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों आपका यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? आप बताइए कि आपको दोस्तों भुजा की लंबाई कितना है? भुजा की लंबाई आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब आपको क्या करना है? 4 सेंटीमीटर को 2 बार लिखना है। तो आप लिख देंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब बताइए, अब यहाँ पे जरा आप देखिए, 4 गुना 4 कितना हो गया? 16, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आराम से आप उतार लीजिए।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। दोनों प्रश्न आपको क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब आपको हम लोग जानते हैं सर कि पहला लाइन में यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं यहाँ पे हम लोग दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। चलिए, अब हम क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितना है हम लोग का यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, क्या लिख दिया हमने 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है यहाँ पे प्रश्न से, तो लिख दिए हम लोग यहाँ पे क्या, प्रश्न से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपको यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब बताइए कि आपका भुजा की स्क्वायर कितना है आपका 7, तो लिख दिया हम लोग 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर को 2 बार लिखना है, तो आप लिख दिए दोस्तों लोग 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब दोनों गुना कीजिए, 7 गुना 7 हो गया यहाँ पे 49, तो लिख दिया यहाँ पे 49। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो आपका हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई 10 मीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए, तो पहला लाइन दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला लाइन यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। फिर दोस्तों देखते क्या दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा की लंबाई, तो लिख दिया हम लोग भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई कितना दोस्तों हम लोग यहाँ पे 10 मीटर, तो लिख दिया हम लोग 10 मीटर। वो दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, ये हो गया आपका प्रश्न से। चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों आपको होता है भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब बताइए कि आपका भुजा कितना है, भुजा आपका 10 मीटर, क्या लिख दिए 10 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों 2 बार गुना करना, तो आप लिख दिए 10 मीटर गुना 10 मीटर। चलिए, आप गुना कीजिए दोस्तों, 10 गुना 10 आपका कितना होता है, आपका हो गया दोस्तों यहाँ पे 100। और दोस्तों मीटर गुना मीटर यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको, मीटर गुना मीटर बराबर होते हैं मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आप लिख दिए हम लोग मीटर का स्क्वायर, यह निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए दोस्तों, अब जरा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिए, यहाँ पे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई, जिसका भुजा की लंबाई 20 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए, आइए जरा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे भुजा की लंबाई, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भुजा की लंबाई। बताइए दोस्तों भुजा की लंबाई आपका कितना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे है कितना 20 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखना आपको यहाँ पे है प्रश्न से। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। क्यों दोस्तों? यहाँ पे देखिए जरा सा आपको निकालने क्या दिया, आपको यहाँ पे क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आता है दोस्तों यहाँ पे आपका भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? आप देख लीजिए, यदि आप पहले नहीं लिखे होंगे तो यहाँ पे आप आराम से लिख लीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए,
अब देखिए यहाँ पे भुजा का मान आपको कितना है 20, तो लिख दिया यहाँ पे 20 मीटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इसको दो बार लिखना है, तो आप लिख दिए हमने 20 मीटर गुना 20 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए 20 गुना 20 अब कितना हो गया यहाँ पे 400, और दोस्तों मीटर गुना मीटर आपका हो गया यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम लिख के दिखा दिए, मीटर गुना मीटर क्या, तो मीटर का स्क्वायर। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आराम से उतार लीजिए। आइए दोस्तों अब जरा समझ देख लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों दिया है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई 4/3 मीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसी तरह लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए आप क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग भुजा की लंबाई, तो लिख दिया यहाँ पे भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई कितना दोस्तों आपको यहाँ पे 4/3 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखा दोस्तों आपको? प्रश्न से। अब बताइए दोस्तों कि आपको निकालने क्या दिया। हम लोग देख पा रहे दोस्तों कि यहाँ पे आपको निकालने क्या दिया, आपको क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों आपको क्या होता है यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए कि आपको दोस्तों यहाँ पे है भुजा कितना 4/3 मीटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इसको दो बार लिखना, 4/3 मीटर गुना 4/3 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब क्या करना आपको, ऊपर ऊपर गुना करना, 4 गुना 4 हो गया यहाँ पे 16, और दोस्तों 3 गुना 3 यहाँ पे हो गया 9, और मीटर गुना मीटर यहाँ पे हो गया मीटर का स्क्वायर। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आइए दोस्तों जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों दिया है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई 9/5 मीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना आपको दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या दिया दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई कितना दोस्तों आपका यहाँ पे है 9/5 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं। आप लिखेंगे वर्ग। वर्ग का क्या दोस्तों क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए कि आपको भुजा का मान कितना है 9/5 मीटर। पे आप लिख दिए मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला तो इसको दो बार लिखिए 9/5 मीटर गुना, और दोस्तों 9/5 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? आप गुना कीजिए 9 गुना 9 यहाँ पे हो गया 81, और दोस्तों 5 गुना 5 यहाँ पे हो गया 25। अगला मीटर गुना मीटर, तो यहाँ पे दोस्तों मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। यदि दोस्तों मान लिया जाए कि सर आप यहाँ पे दिया, आप क्या दिया यहाँ पे मीटर, यदि यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर होता तो क्या करते। आप जरा इसको उतार लीजिए, जरा हम साइड हो जाते हैं। चलिए आइए दोस्तों जरा हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर वाला भी क्या दे दिया आपको प्रश्न दे दिए। तो चलिए दोस्तों हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे क्या दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। चलिए अब आपको क्या लिखना है दोस्तों भुजा की, तो लिखना है आपको यहाँ पे भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई कितना दोस्तों यहाँ पे 11/7 मीटर। सेंटीमीटर क्या दोस्तों यहाँ पे सेंटी, तो लिख दिया यहाँ पे सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। चलिए दोस्तों बताइए क्या निकालने को दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका
भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब बताइए कि आपका भुजा का मान कितना है। यहाँ पे आपका है 11 कितना दोस्तों, 11/7। तो यहाँ लिख दिए 11/7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 11 गुना 11 होता है 121, 7 सत्ते 49, और 2 बार लिखिए दोस्तों यहाँ पे 11/7 सेंटीमीटर गुना 11/7 सेंटीमीटर। चलिए गुना कीजिए 11 गुना 11 121/7 गुना 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको भी जरा सा लिख देते हैं अपन, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो तो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। यदि दोस्तों बताए गए वीडियो में दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि दोस्तों आप नए नए आए हैं तो दोस्तों आपको हम बता दें कि दोस्तों आप परिमाप एवं क्षेत्रफल का दोस्तों ये आपका है तीसरा चैप्टर। आप दोस्तों पहले सुबोध स्टडी 0.1 को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में दोस्तों आपको मिलेगा क्लास 5 to 8। इसका प्ले लिस्ट में आप जाके देखिएगा तो आपको मिलेगा क्लास 5 to 8 का मैथ। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको इसी में आराम से मिल जाएगा परिमाप एवं क्षेत्रफल का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।